बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द न्यूरोलॉजी टॉपिक सीजर। ठीक है, एपिलिप्सी जैसे कि जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये होती एपिलिप्सी की वजह से सीजर्स होते हैं। अब ये सीजर्स क्यों होते हैं? सीजर होते क्या हैं बेसिकली? जब भी आपके ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डिस्चार्ज अचानक से इंक्रीज हो जाए तो सीजर, जिसे दौरे भी कहते हैं, दौरे पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसकी कोजेस क्या हो सकती हैं? कोई मेटाबॉलिक इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाती है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई टॉक्सिन हो सकते हैं, कोई इस्कीमिया हो सकता है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट हुआ है, कोई इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो गया हो। ठीक है, एंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस। अब हम देखेंगे कि पार्शियल सीजर क्या होते हैं। पार्शियल सीजर का मतलब है कि आपके ब्रेन का कोई एक पार्ट इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, उसके अंदर बेसिकली जो टेम्पोरल लोब होता है ना, वो इन्वॉल्व होता है। अब जो इसकी टाइप्स हैं वो दो तरह की हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल का मतलब है कि इसके अंदर पेशेंट हमारे पास अनकॉन्शियस आएगा। ठीक है, और इसमें जो सिंपल है ना, सिंपल के अंदर क्या होगा कि कॉन्शियसनेस रिमेन प्रेजेंट। जब भी हमारे पास पेशेंट आएगा वो कॉन्शियस होगा। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉन्शियसनेस इम्पेयरमेंट होगी, यानी कि पेशेंट को नहीं पता होगा कि उसे क्या हुआ है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 1 से 3 मिनट्स के लिए रहते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो आपके लिप स्मैकिंग, यानी कि उसने अपने होंठ को चबाना शुरू कर दिया, लिप स्मैकिंग एंड च्यूइंग, पेशेंट बिकम एग्रेसिव इफ रिस्ट्रिक्ट। अगर उसे कहें कि नहीं ये तुम क्या कर रहे हो, तो पेशेंट को और गुस्सा आता है और वो फिर दोबारा से ऐसे करता है। ठीक है, सिंपल के अंदर कॉन्शियसनेस जो है वो प्रेजेंट होगी और कॉम्प्लेक्स के अंदर कॉन्शियसनेस इम्पेयर होगी। अगर आप ये बातें याद रखेंगे तो आपको एमसीक्यू डायग्नोस करने में भी हेल्प होगी। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया पार्शियल। अब जनरलाइज। जनरलाइज में क्या होता है कि जो कॉन्शियसनेस है ना वो लॉस हो जाती है। इसके अंदर क्या होगा कि पूरे का पूरा ब्रेन इन्वॉल्व होगा और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इसके अंदर इवन के रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि पार्शियल होते हैं और जनरलाइज होते हैं। पार्शियल में ब्रेन का थोड़ा पार्ट इन्वॉल्व होता है, जनरलाइज के अंदर कंप्लीट। ठीक है, इसके अंदर पार्शियल में उन्होंने कहा है कि कॉन्शियसनेस इम्पेयर, अगर तो कॉन्शियसनेस इम्पेयर होगी तो हम उसे कहेंगे कॉम्प्लेक्स, अगर नहीं होगी तो सिंपल है। इसके अंदर हम ज़्यादातर फिनाटोइन और कार्बामेज़ेपिन देते हैं, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। जबकि जनरलाइज जो होते हैं ना, ये कन्वल्सिव होते हैं। अगर तो इसके अंदर उसके मसल इन्वॉल्व हैं और उसके टोनिक क्लोनिक सीजर उसके अंदर आ रहे हैं तो हम उसे कार्बामेज़ेपाइन देंगे ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे। और नो एब्सेंस सीजर, अगर तो उसकी कन्वल्सिव नहीं है तो वो एब्सेंस सीजर होंगे। एब्सेंस सीजर के अंदर आप वेल्प्रोइक एसिड और एथोसिक्सामाइड देंगे। ठीक है, जो जनरलाइज सीजर होते हैं ना, ये ऑलमोस्ट 15 से 20 सेकंड तक रहते हैं। टॉनिक में उसकी बंदे की पूरी बॉडी सख्त हो जाती है। ठीक है, क्लोनिक का मतलब है उसके जर की मूवमेंट्स होती हैं, जो मतलब कांपना शुरू कर देता है वो। टॉनिक क्लोनिक जो होते हैं, इसे हम ग्रैंड माल सीजर भी कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ठीक है, मायोक्लोनिक और एब्सेंट। इसके अलावा पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन फटीग जो है ये लास्ट और ये घंटों तक रहती है, 10 to 30 मिनट मोर टिपिकल। अब नेक्स्ट देखते हैं एब्सेंस सीजर को। हमने टॉनिक क्लोनिक जनरलाइज सीजर को ग्रैंड मॉल भी कहा था और एब्सेंस को हम पैटेट मॉल कहते हैं। ठीक है, ये उन बच्चों के अंदर होती है जो स्कूल गोइंग होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता रहेगा उसके सिम्टम रिजॉल्व हो जाएंगे। इसमें बच्चे जो होते हैं वो एब्सेंट माइंडेड होते हैं, डे ड्रीमिंग होते हैं, मतलब काम करते करते कुछ और सोचने लग जाना है। एपिसोड ब्रीफ, कुछ सेकंड्स के लिए एपिसोड्स आती हैं। अब तो मतलब एक दिन में उनको 100 टाइम्स, ये इतनी ज़्यादा होती हैं। इंपेयरमेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस इंपेयर हो सकती है बट नो लॉस ज़्यादातर नहीं होती। और इसके अलावा इसमें पोस्चरल टोन लॉस नहीं होती, जबकि हमने पढ़ा है कि जनरलाइज के अंदर टोन जो थी वो लॉस हो जाती है, इसके अंदर टोन लॉस नहीं होती। ठीक है, उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन देखिए। इन्वेस्टिगेशन में जो पास्ट हिस्ट्री हमें देगा ना बिहेवियर की, हमने उसे पास्ट हिस्ट्री लेनी है कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। अब पेशेंट खुद तो नहीं देगा क्योंकि उसे तो खुद मतलब सीजर्स होते हैं। ठीक है, अब उसके साथ जो कोई भी उसके साथ रहता है, जो उसके साथ आएगा, आपने उससे पूछना है कि इसको क्या होता है, मतलब ये अपने होंठ चबाने लग जाता है या इसकी बॉडी अकड़ जाती है, क्या मसला होता है। ठीक है, या कॉन्शियस रहता है, यानी पूरा जिस्म अकड़ जाता है। वो सिर्फ जुबान, अगर वो कहता है कि सिर्फ जुबान मुंह में लेता है, इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स या फिर पार्शियल है। ठीक है, अगर वो कहेगा कि पूरे जिस्म के ऊपर जैसे अकड़ाहट सख्त हो जाता है तो इसका मतलब है कंप्लीट। फिर आपने उसकी हिस्ट्री ले ली, अब आपने उसकी ईईजी करवानी है। ठीक है, बाकी टेस्ट करवाते हैं अगर हमने कोई भी कॉज ढूंढनी हो। ठीक है, अब लैब वैल्यू के अंदर आपने कि कोई टॉक्सिन, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस तो नहीं हो, आप सीरम कैल्शियम, सोडियम, ग्लूकोज, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब करवा लेंगे। ठीक है, ईईजी जो होती है ना, ये ब्रेन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है। डायग्नोस ऑफ द सीजर एबनॉर्मल ईईजी पैटर्न अलोन नॉट एडवोकेट फॉर दिस। अगर तो सिर्फ आपने यही देखा और इसको आपने बाकी सब कॉजेज भी देखनी होती हैं। अब इसकी पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट क्या होती है? फर्स्ट एड, जो आपने जब अटैक हो रहा होगा तब आपने क्या करना है। ठीक है, स्टे अवे विद द पर्सन अंटिल दे आर अवेक। आपने उससे देखना है कि अब आपने उससे दूर रहना है। ठीक है, और आपने ये देखना है कि उसको कितनी देर तक ये सिम्टम रहते हैं। और अगर तो वो कोई मतलब कोई भी चीज़ उसके हाथ में है, कुछ इस तरह कर रहा है कि किसी को मार ना दे और वो सांस सही तरह ले रहा है कि नहीं, आपने ये सब चीज़ें नोट करनी है। आपने पर्सन को सेव रखना है कि वो अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, इसके अलावा आपने उसकी एयर वे क्लीनेस करनी है, आइदर उसका सांस आ रहा है या नहीं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? डू नॉट रीस्ट एंड डू नॉट पुट एनी ऑब्जेक्ट इन द माउथ। कोशिश करें कि वो अपने मुंह के अंदर कोई चीज़ ना डाले। ठीक है, फिर आपने एंटी कन्वल्सन एजेंट देने होते हैं जो कि ब्रेन की ओवर रिएक्टिविटी को कम करते हैं। पेशेंट को काम करेंगे, सेडेटिव की तरफ लेकर जाना है ताकि मसल रिलैक्स हो। अब ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, टॉनिक क्लोनिक सीजर हो तो कार्बामेज़ेपाइन और फेनाटोइन देते हैं। एब्सेंस में एथोक्सिक्सामाइड और वेल्प्रोइक एसिड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यही आती है वेल्प्रोइक, और एडजंक्टिव में लेमोट्रेजिन और गैबापेंटिन भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जब भी अगर कोई भी सीजर 30 मिनट से ज़्यादा रहेगा ना तो हम उसे कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, और ये एक एमरजेंसी कंडीशन होती है। इसके अंदर आप पेशेंट को आईवी ड्रग्स देंगे।
ठीक है। इसमें पेशेंट बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाता है विद परसिस्टेंट कन्वर्जन एक्टिविटी इन द सीजर। देखिए एमरजेंसी विद मोर्टेलिटी अप टू 20%। इसमें पुअर कंप्लायंस होती है विद मेडिकेशन, अल्कोहल विथड्रॉल, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शन। इसे कैसे मैनेज करेंगे, वही आपने एयर एस्टैब्लिश करना है, आईवी डायज़ेपाम देंगे, आईवी फेनेटोइन देंगे, डेक्स्ट्रो सोल्यूशन देंगे और ट्रीट करेंगे रेजिस्टेंट कॉज विद आईवी फिनोबार्बिटोल। अब हम इसे बुक से रीड करते हैं। अब हम इसको बुक से रीड करते हैं। सीजर व्हेन देयर इज अ सडन एबनॉर्मल डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, वही जो हमने पहले पढ़ा था। अब आपने इसमें 4M और 4I याद रखनी है, ठीक है। M से मेटाबॉलिक, M से मैस्लियन और M से मिसिंग ड्रग, ठीक हो गया। अब हम आई पढ़ते हैं। आई के अंदर या तो कोई इंटॉक्सिकेशन हो गई, या कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई स्कीमिया, या फिर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है। अब पार्शियल सीजर के अंदर हमने पढ़ा था कि कॉन्शियसनेस लो देखेंगे कि लॉस है या नहीं। सिंपल के अंदर कॉन्शियसनेस इंटेक्ट रहती है, कॉम्प्लेक्स के अंदर इम्पेयर हो जाती है, ठीक है। कॉन्शियसनेस के अंदर ट्रांजिएंट यूनिलेटरल क्लॉनिक टॉनिक मूवमेंट होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर लिप्स पैकिंग होती है, ठीक है। जनरलाइज के अंदर कॉन्शियसनेस लॉस हो जाती है, टॉनिक क्लॉनिक के अंदर बायलेटरल सिमेट्रिकल विदाउट फोकल ऑनसेट। इसमें ये होता है कि बंदा नीचे गिर जाता है, फोल्ड टू द ग्राउंड, और ये मैंने आपको पहले चार्ट बता दिया है। इसमें ऑलमोस्ट सेम वही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप इसको देख लें एक बार। टोनिक फेज में क्या होता है, रिजिड ट्रंक और लिम एक्सटेंशन हो जाती है। क्लॉनिक फेज ऑलमोस्ट 30 सेकंड तक रहता है। पेशेंट बिकम फ्लैसिड एंड कोमाटोस। पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन होती है, ड्रोजीनेस होगी और बाइटिंग और वॉमिटिंग और एपनिया और इनकॉन्टिनेंस होगी। पैटेंट मोल के अंदर स्कूल एज बच्चों में होती है। डे ड्रीमिंग करती है, इसके अंदर बच्चे 100 टाइम्स पर डे होता है। डायग्नोज कैसे करते हैं, वही आपने हिस्ट्री लेंगे, ब्लड ग्लूकोज, LFTs, रीनल फंक्शन टेस्ट, EEG करवाएंगे, CT स्कैन करवाएंगे, MRI करवाएंगे विद और विदाउट गैडोलिनियम। मोस्ट सेंसिटिव है देन द CT स्कैन। ट्रीटमेंट में आपने वही एंटी कन्वल्सन, कार्बामेजिपाइन और जो भी मैंने आपको जिसके अकॉर्डिंग बताइए, जो सीजर होगा उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फेनेटोइन, कार्बामेजिपाइन जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है। अब हम इसके यूक्यूज देखते हैं। ये भी देख लें, स्टेटस एपिलेप्टिकस जो है वो 30 मिनट से ज़्यादा तक रहता है। इसमें सस्टेन अनकॉन्शियसनेस रहती है। इसके अलावा पुअर कंप्लायंस होती है विद मेडिकेशन। इसके अलावा अल्कोहल विथड्रॉल हो सकता है। ट्रीट आप एयरवे क्लियरेंस, आईवी डायज़ेपाम 50 मिलीग्राम डेक्सट्रोज और आईवी फिनोबार्बिटोल देंगे। अब इसके यूक्यूज देखते हैं। फर्स्ट यूक्यू देखिए, पेरेंट्स ऑफ 15-year-old गर्ल है, ब्रॉट हर इन एमरजेंसी। शी हैड एन एपिसोड ऑफ फॉल। मैंने आपको बताया था कि जब भी जनरलाइज सीजर होगा तो पेशेंट फॉल करेगा, ठीक है। जर्की मूवमेंट ऑफ ऑल हर बॉडी विद द पैसेज ऑफ द यूरिन। दिस वाज हर सेकंड एपिसोड। होल एपिसोड लास्टेड फॉर 2 to 3 मिनट। तो क्या आएगा इसका, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीयर। अब उन्होंने कहा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मैंने पूछी इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे हम इसके अंदर। इसके अंदर हम वही EEG करवाते हैं फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द डायग्नोस और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसके अलावा इसके अंदर क्या हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको पता है कि कोई भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया हो सकता है, हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, ठीक है, और हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट देखिए, 63-year-old विद द हिस्ट्री ऑफ द सिंगल एपिसोड ऑफ लिप स्मैकिंग। लिप स्मैकिंग आपको पता है कि लिप स्मैकिंग किसके अंदर होती है, हमने किसके अंदर पढ़ा है कि जब भी लिप स्मैकिंग होती है वो पार्शियल सीजर के अंदर होती है, पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर के अंदर, ठीक है। रिमेन रोजी फॉर ऑलमोस्ट 1 और नो हिस्ट्री ऑफ शी हैज एन राइट साइडेड वीकनेस। और इसके अंदर देखें, इसमें आएगा पार्शियल सीजर है। इसके अलावा इसमें उन्होंने जब बताया कि CT स्कैन पे हाइपोडेंस एरिया मिला है, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये स्ट्रोक की वजह से हुआ है। अब हम इससे उन्होंने पूछा स्टार्ट ट्रीटमेंट फॉर द एपिसोड, आप एंटी कन्वल्सेंट देंगे। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि नेम 3 फैक्टर इन द डेली, पहले उन्होंने पूछा फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ड्रग। आपको पता है पार्शियल सीजर में आप पहले कार्बामेजिपाइन देते हैं और सेकंड में वेलप्रोइक एसिड देते हैं। कौन से फैक्टर इसे ट्रिगर करते हैं, अगर स्लीप डिप्राइवेशन है, अल्कोहल हो सकता है, लाउड नॉइज और हॉट बाथ। नेक्स्ट देखिए, 28-year-old मैन है इन द मॉर्निंग एंड एम्बेरस्ड टू फाइंड दैट ही हैज़ वेट हिज बेड व्हेन ही वेंट टू ब्रश हिज टंग इज सोर, ठीक है। अब उन्होंने इसका पता है सीजर के अंदर इंसान जो है वो अपनी टंग बाइटिंग करता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, एपिलेप्सी। डीटीज के अंदर आप इसकी सारी लिख देंगे, पार्शियल, जनरलाइज और ये डीटीज में लिख सकते हैं, ठीक है। आउटलाइन ऑफ द मैनेजमेंट आप वही जो एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट हम देते हैं वही देंगे। एंटी कन्वल्सन, वेलप्रोइक एसिड, कार्बामेजिपाइन, यही सब आएगा, ठीक है। डीटीज में आप हाइपोकैल्सीमिक टेटनी लिख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें पोस्टमार्टम तो नहीं होगा, इसमें साइकोसिस हो सकता है, ठीक है। कोई भी न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकती है।